आज का वीडियो एक साधक ने जो प्रश्न पूछा उनके कमेंट के उत्तर के आधार पर है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान और ध्यान को सही पटरी में कैसे लाया जाए, हमारी कहाँ भूल हो जाती है। और ये भूल ऐसी है कि अगर ये बात समझी नहीं तो पूरी जो प्रोसेस है, जो कार्य करते हैं ज्ञान और ध्यान में, आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, सुबह मंदिर में जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुंडलिनी योग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि मुझे ये अनुभव हुए, कोई गुरु प्रदेश से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत ध्येय क्या है अगर ये क्लियर नहीं तो सब कुछ बेकार का है। और ये हमें कब पता चलेगा, जरा समझे। व्यक्ति आगे जाके उलझ जाएगा जब तक उसमें अभाव है। जब तक उसमें अभाव है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। जब तक वो आशा में जीता रहेगा और वो आशा अभी तक पूरी नहीं हुई तब तक उनका जीवन सही तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो आशा जो उसने मान लिया है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर वो पूरा हो जाए तो वो ज़्यादा निराश हो जाएगा। उनकी निराशा इतनी ज़्यादा होगी कि अगर उसे वस्तु ना मिली होती तो जो निराशा का अनुभव उसे हुआ होता, उनसे भी ज़्यादा निराशा का अनुभव सारी आशाएं पूर्ण हो जाने के बाद होगी। ये बहुत विचित्र बात है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो ये सोचा था कि अगर मुझे ये सब बाह्य चीज वस्तुएं उपभोग की अच्छी मिल जाए तो मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। वहां कुछ है। यही जो मान्यता है ना, वो मैं आगे धकेलती रहती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से, कोई समाज, कोई व्यवस्था हमारी ये इच्छा पूरी कर दे कि देखो तुम यहाँ पहुँच गए तो अब क्या बाकी रहेगा, तब उनको उनका जो मेन ध्येय है वो तुरंत याद आएगा और उसे ये लगेगा कि यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ फिर भी मैं तो खाली हूँ, मुझे अभी तो तक कुछ नहीं मिला। एक एग्जाम्पल के रूप में ये बात समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्धन है, उनके पास धन नहीं, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं, रहने के लिए अच्छा घर नहीं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि उसे सबसे पहले यही विचार आएगा कि भाई मुझे ये सब चाहिए। और ये सब मिलने के बाद कैसा महसूस होता होगा, उनके स्वप्न वो देखने लगेगा। वो अपने आसपास घुमराती जो गाड़ियाँ है चमचमाती, उसे देखकर लालायित हो जाएगा कि मुझे एक दिन इसमें बैठने को मिले तो क्या होगा, कितना अच्छा लगेगा। ये बड़े बड़े बंगले हैं, उसमें अगर मैं रहता होगा तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होता। मैं भी इन लोगों की तरह हंसता खेलता दौड़ता, मुझे बहुत आनंद आता। तो उस ध्येय में वो अपना ध्येय क्या रख देगा, ये बाह्य मौज शौक की चीज वस्तुएं। और ज़्यादातर मामले में क्या होता है, हम जीवन जरूरत से ज़्यादा भी ये चीज वस्तुओं की आकांक्षा करते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि अगर हमें ये सब मिल जाए तो हमें बहुत सुख होगा,
आनंद होगा। और ये वो पॉइंट होगा, आप समझे, कि जहां हमें पूर्ण रूप से सुख आनंद मिल जाएगा। ये हमारा अंतिम ध्येय होगा, ये हमारा अंतिम ध्येय होगा। इतने यहाँ तक जगह जब हम पहुंच जाएंगे, हमें ये सब जब मिल जाएगा, तब हम टॉप पर होंगे। हमारा पूरा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा, हम आनंदित हो जाएंगे। और इतने आनंदित हो जाएंगे कि हमें ये अनुभव होगा कि जीवन के सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति हम हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि जब व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर भी वहाँ भी उसे बेचैनी रहती है, क्योंकि बहुत ही सामान्य और सीधी सादी बात है कि जो वास्तव में ध्येय है, उनके बजाय वो कोई कहीं और दौड़ रहा है। उनका ध्येय ये शरीर नहीं है, उनका ध्येय मन नहीं, उनका ध्येय इंद्रिया नहीं। ये तीन बात ज्ञानी को, ध्यानी को समझ लेनी चाहिए। तो बहुत ही सीधी सादी बात यहाँ पर उभर के आई कि अगर कोई व्यक्ति के पास ध्येय नहीं है, ध्येय की समझ नहीं है, समझे आप, अगर ध्येय की समझ नहीं है तुम में, तो तुम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, खाली रहोगे। जो जो तुम्हारी टोकरी में आएगा वो तुम्हें शुल्लक लगेगा। ये मन रूपी टोकरी में जो जो सोच तुम्हारे मन में आएगी, जो जो तुम्हें मिलेगा, वो सब तुम्हें अधूरत का एहसास कराएगा। उनसे तुम्हें पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, वो सोच कोई एक ऐसी विचारों में गिर गई है। और तुम्हारा जो अंतिम पॉइंट है, वो ये शरीर है, ये मन है, ये अलग अलग साधन संपत्ति है। ये बेकार नहीं है, ये भी समझना चाहिए। ये साधन है, उसे साधन के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। शरीर को तंदुरुस्त रखना ये बात है, वस्त्र की आवश्यकता है ये बात है, अच्छा मकान चाहिए ये भी बात है। लेकिन ये एक बीच वाली ऐसी ज़रूरत है कि जो हमें परेशान ना करे और हम अपने ध्येय में आगे बढ़ पाए, समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत लंबी मुसाफरी ट्रेन में करनी है और उनकी जो बैठक व्यवस्था है, सीट है, वो अच्छी नहीं है। जनरल डब्बे में, जनरल कोच में वो बैठा है, तो क्या होगा? बहुत ही सीधी सादी बात है कि वो सुख सुविधापूर्ण पहुंच नहीं पाएगा, उसे दिक्कत ज़्यादा होगी। और उनसे भी ज़्यादा एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को कोई एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम में बैठा है, एसएससी की एग्ज़ाम है, और आप सब जानते हैं कि आजकल तो कंपटीशन का ज़माना है और अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर उनके पास कोई बुक्स ज़्यादा नहीं है और कोई ऐसा ट्यूशन भी नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि उसे बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है वो ब्रिलियंट है और अपने आप आगे बढ़ जाए, मेहनत, हार्ड वर्कर है बहुत, तो अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन दिक्कत उसे ज़्यादा होगी। ये तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये सहज बात है समझने में कि अगर उसे साधन संपत्ति ज़्यादा मिली होती, सहूलियत ज़्यादा मिली होती,
तो वो जो आज उसने किया है उनसे भी ज़्यादा कुछ और कर पाता। आप पेपर लिखने बैठे हैं लेकिन आपकी पेन जो है वो ठीक कलम नहीं चल रही, पेन आपकी बीच बीच में वो अटक जाती है, तो क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा। तो ये बात जितनी सामान्य है उतनी ही सामान्य ये जगत की बातें हैं। दुनियावी चीज वस्तु जो है, जो साधन संपत्ति हमारे आसपास है, जो ये मटेरियल सारा है, जो हमारे शरीर के लिए, तो शरीर तो नाशवंत है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को मरना है, ये कोई नई बात नहीं बता दी। अगर कोई व्यक्ति आके हमें ये बताए कि भी तुम मर जाओगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम सब ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को मरना, हर एक व्यक्ति मर ही जाएगा, बूढ़ा होगा, ये जवानी चली जाने वाली है, तो ये क्या बड़ी बात हो गई? ये कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है। हर एक व्यक्ति समझ पाएगा ये बात, अगर समझने की कोशिश करे, लेकिन उसे समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि उसे इस स्थिति से लगाव हो गया है। वो यही चाहता है कि ये परमानेंट रहे, लेकिन ये रहता नहीं, ये भी उसे जान लेना चाहिए। तो जो जो चीज हम करते हैं इस जगत में, जो कार्य करते हैं, जो हमें मिल रहा है, हमारे प्रयास है, वो सब एक ध्येय के अनुसार हो तो साधना अपने आप हो जाएगी। ये बात है यहाँ। जीवन हमें मिला है, ये शरीर हमें मिला है, भगवान ने हमें आंखें दी है, कान दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है, ये अच्छा खासा शरीर दिया है, चलकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ये हाथ दिए हैं दोनों, हम लिख सकते हैं, चीज उससे उठा सकते हैं, यहाँ से यहाँ मुक सकते हैं, ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने हमें। तो साधन संपत्ति हमारे पास बहुत है, चीज वस्तु की भी आज कमी नहीं है। आज हमें कोई अगर ऐसे विषय पर जानना है तो इंटरनेट हमारे पास है। तो प्रॉब्लम क्या है? आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ध्येय नहीं है। और एक बात तुम्हें समझ लेनी है कि अगर तुम्हारे पास ध्येय नहीं है तो दिशा ठीक तरह से होगी ही नहीं, और हम आगे जाके बहुत ही सामान्य बात है, समझ लें, और ये होगा ही, हम आगे जाके उलझ जाएंगे। और ये खास करके जो विकसित देश है, जहाँ पर साधन संपत्ति बहुत ही ज़्यादा है, मौज शौक के साधन बहुत ज़्यादा है, भोग सामग्री ज़्यादा है, भोग करने में कोई मर्यादा भी नहीं है, उस देशों में ये स्थितियां उभर के आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास में साधन संपत्ति है और सुसाइड करके मर जाते हैं। वो थक जाते हैं, ऊब जाते हैं इस जीवन से, क्योंकि उनके पास अब ध्येय ही नहीं रहा। उसे ये मालूम ही नहीं होता कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि शुरुआत से ही उसने जो ध्येय रखा था वो गलत रखा था। लेकिन वो इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनका ध्येय अभी तक पूरा नहीं हुआ था, और आशा में वो जीते रहे थे। तो यही बात होती है सबके जीवन में। जब कोई बच्चा है तो हम उसे ये ढकोसला दे देते हैं कि तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ो, बहुत सारा धन कमाओगे, फिर मौज ही मजा है। वो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, उसे सर्विस नहीं मिल रही, तब हम उसे ये समझाएंगे कि तुम्हें सर्विस मिल जाए तब मौज मजा है।
उसे सर्विस मिल जाएगी। तब हम उसे ये समझाए कि देखो देखो, सबकी शादी हो गई है, तुम्हारे पास कोई बीवी नहीं है, तुम्हारा मैरिज नहीं हुआ है, एक बार मैरिज कर लो, बहुत मज़ा आएगा। वो मैरिज भी कर लेगा। फिर भी इतनी मज़ा नहीं आई, कुछ तो है जो अधूरा है उनके जीवन में। फिर लोग ये बताए कि बच्चे हो जाए, तो किसी भी तरह से वो बच्चे भी हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो दवाइयाँ करेगा, टेस्ट ट्यूब से बच्चे लाएगा, लेकिन बच्चा करेगा। फिर बच्चा बड़ा हो जाए, फिर हम ये बताए कि भाई ये बच्चा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, ये बच्चा स्कूल में जाएगा, ये बच्चे को सर्विस मिल जाएगी, ये बच्चे का विवाह हो जाएगा, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हें आनंद ही आनंद है। फिर भी उसे आनंद नहीं आया, तो अंत में तो क्या होता है, फिर तो आनंद की बात ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। अंत में तो वो क्या करेगा, और लोग भी उसे बताएंगे कि अरे ये बूढ़ा आदमी हो गया है, अब तुम्हें इनसे क्या लेना देना, ये जो मौज मजा है वो तो जवानी में करने की बात है, और आज तुम ये जो कर रहे हो, अगर तुम मौज मजा करोगे तुम बेवकूफ़ होगे। ये कैसा आदमी है, बच्चलन है, आज मौज मजा करनी है तुम्हें। तो बात क्या है, जीवन के अंत समय तक उसे ये मिला ही नहीं कि आखिर में क्या करना और क्या होता है, और वो अंत में उलझने वाला ही है। लेकिन बीच में इसलिए नहीं उलझता क्योंकि वो एक आशा बांध के बैठा है कि कुछ होगा, कुछ होगा। तो एक बार निराश होना बहुत जरूरी है जीवन में, और सभी व्यक्ति को ये मान लेना है कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला है ही नहीं। ये जो हमारा जीवन है, अगर इस जीवन को केवल ही केवल ये शरीर और मन, इमोशन के आधार पर जिया जाए तो कुछ नहीं होने वाला, कोई आनंद यहाँ मिलेगा ही नहीं। और जो आनंद मिलता है वो आनंद केवल आभासी है, ये आत्मा का प्रतिबिंब है। मान लीजिए स्वादिष्ट भोजन से आनंद मिला, वो क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? क्योंकि वो आधारित है, डिपेंडेंट है। जो जो चीज वस्तुओं से आनंद मिला है, सेक्स से आनंद मिला है, तो वो भी डिपेंडेंट है। तो एक ही बात है कि अगर ध्येय सामने है तो जो जो प्रवृत्तियां हम करेंगे वो सब हमारे ध्येय को करीब लेके आएगी। ट्रेन जितनी चलती है, ट्रेन स्लो है, बहुत स्लो, कुछ बात नहीं। ये चेक करना चाहिए कि ये जो ट्रेन है ना, वो सही दिशा में है या नहीं। ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन दिशा गलत है, तो स्वाभाविक बात है कि हम जल्दी से उस ध्येय के करीब होने के बजाय दूर जाएंगे। उनसे तो अच्छा ये है कि ट्रेन खड़ी हो जाती, वहीं पर रुक जाती, चलती ही नहीं। अगर हम इस भवाटवी में फंस रहे हैं, जगत में उलझते जा रहे हैं, तो ये जो अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे, इमोशन उत्पन्न हो रहे विपरीत, वो संस्कार के रूप में गढ़े जाते हैं धीरे धीरे। और जब साधना करेंगे, जब ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, तब ये सब हमें अवरोध के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। तो समझना यहाँ क्या है, एक ध्येय को समझना बहुत जरूरी है। ध्येय हमारे सामने होना चाहिए। शरीर जो है वो साधन है, ये ध्येय है। अब देखो,
ध्येय का चुनाव कितना सरल है, इनमें कोई नई बात भी नहीं। यह अध्यात्म बहुत सरल है, ज्ञान और ध्यान भी सरल है। शरीर जो है वो साधन है, शरीर वास्तविकता नहीं है। शरीर नहीं है ऐसी बात नहीं। अगर हमें आत्मज्ञान हो जाए तो उनका मतलब ये नहीं होता कि शरीर चला जाएगा, शरीर रहेगा। हम देहात्म बुद्धि से पर हो जाएंगे, हम उस चित्त स्थिति में रहने लगेंगे जो ब्रह्म भाव है। हमें मान लेंगे मतलब केवल मन से नहीं, हमें ये अनुभव में आने लगेगा कि जो हमारा शरीर है ये हमारा साधन है। बिना शरीर के मतलब भूत हो जाए, कोई आत्मा होकर भटकने लगे, ऐसी बात नहीं। इस शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर के माध्यम से जो अलग अलग विषय भोग हम करते हैं, उनके बिना भी हम एक तृप्ति का भाव जो है उनमें रह पाएंगे। और जब भोग करते हैं, समझा, दोनों बातें हैं। जब भोग करते हैं तब भी तिरस्कृत भी इतना नहीं होगे मन से, हतोत्साह भी नहीं होगे, गिल्ट भाव में भी नहीं होगे। जब सहज जो बात है शरीर से हो रही है, कुल मिला के बात इतनी सी है कि ध्येय को सामने रखे। और ध्येय क्या है? जो सत्य चीज है हमारे भीतर, जो हम सत्य है, जो वास्तविक रूप है, वो हमारा ध्येय है। ये कोई नई बात भी नहीं है। जो इमोशन अलग अलग हो रहा है, हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो इमोशन परमानेंट टिकने वाली नहीं है, असत्य है। तो सत्य और असत्य का जो विवेक है वो ध्येय के करीब हमें ले जाएगा। तो जो ये ध्येय को पकड़ने की बात है वही धीरे धीरे साधना के रूप में उभर के आएगी। और जो ये बात जितनी गहराई से समझता जाएगा, उनका ज्ञान पहले स्थिर होगा, फिर यही बात को वो अपने जीवन में लागू करेगा, तब उनका ध्यान स्थिर होगा। ये दोनों में ये डिफरेंस है। जब व्यक्ति समझ विकसित करेगा तब ज्ञान सिद्ध होगा, जीवन में उतारेगा तब ध्यान सिद्ध होगा, वरना ध्यान सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, दो बात है। समझ तो विकसित कर दे कि भाई ये है सत्य। क्या है? तो सत्य हमारा आत्मा है, चेतना है। लेकिन अभी तक आदत नहीं बनी है। मतलब आदत नहीं बनी है, उनका मतलब ये हुआ कि शरीर जो है वो उनके अनुसार ढला नहीं है। शरीर इतना आकर्षित करता है कि व्यक्ति भाग जाता है एक आदत से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक शराबी का। तो शराब पीना बुरी बात, ये सब कुछ समझ लिया, मान लीजिए समझ लिया सब कुछ कि भैया सेहत के लिए बहुत ही नुकसान करने वाली है ये सब, तब भी वो उनसे ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये जो सोशल मीडिया है, हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन उसमें रहे तो उनकी सेहत पर उनके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर पूरे दिन उनमें लगा रहे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सब हम जानते हैं, लेकिन व्यक्ति छूट नहीं पाता। वो बोलेगा, लिखेगा, दूसरों को कहेगा, सब कुछ कहेगा, लेकिन उनसे छूट नहीं पाएगा। तो ध्येय पर जितना हम अडिग रह पाए, उतना ध्यान धीरे धीरे परिपक्व होगा। वरना क्या होगा कि ध्यान केवल एक विधि बन जाएगा। मान लीजिए कि हमने उसे, कोई व्यक्ति को बताया और वो मान भी लेगा कि भाई गुरु सदगुरु ने बताया है, गुरुदेव ने,
ऐसा करना है तो आंखें बंद करके तुम्हें सांसों पर ध्यान देना है, वो देगा। 10-15 मिनट करेगा, हर रोज करेगा, लेकिन पूरे दिन जैसा करता था वैसा ही करता रहेगा। और उस समय समझ विकसित होने के बजाय भी उसे उनका जो एहसास, जो अनुभव, जो अपने चेतसता का अनुभव होने वाला है, जो होना चाहिए, जो जिनके लिए वो अधिकारी है। हम सब, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपने स्वरूप के अनुभव के अधिकारी है। हम ये देखो, कोई बड़ा मकान है, उसमें जो जो सभ्य रहते हैं उन्हें रहने का अधिकार है। तो ये जो खजाना है, उनका मतलब ये नहीं कि ये खजाना कोई एक व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, वही उनका अधिकारी है। हम भी अधिकारी, क्योंकि हमारे पास भी हमारा आत्मा है, परमात्मा है। बड़े बड़े भक्त है, महान योगी है, जो संत पुरुष है, उन्हें यह आनंद मिला है परमात्मा का, निर्तिशय चेतना का। तो हमें ये अधिकार है कि हमें ये मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न घेरे का है, ये जो मन और तन का जो घेरा है, मन के साथ इमोशन है, भावनाएं अलग अलग, राग, द्वेष, काम, क्रोध, वासना, सेक्स आदि की इच्छाएं जो है आज के ज़माने में जो बलवत्तर बन गई है, तो ये सब जो है ना वो उलझाए रखती है, दूसरा कुछ नहीं है। देखो, ये सब नुकसान करने के बजाय उलझाती ज़्यादा है, हमें रोके रखते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बार ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि जो दौड़ने की स्पर्धा में रहा एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी थे, उसमें से एक खिलाड़ी था, उसे अगर मात कर देना है, आउट कर देना है, तो जो दूसरे व्यक्ति ने एक बड़ा प्लान बनाया। वो क्या करता था कि बीच बीच में ऐसी आकर्षक चीज वस्तुएं उनके सामने रख देता था कि जो दौड़ने वाला था ना, वो उसे देखकर ललचा जाता था और वहाँ ठहर जाता था। देखो देखो, ये बहुत अच्छा है, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ ये देखो। वो उसे ये मन में ख्याल आ जाता था कि यहाँ थोड़ी देर तक रुक जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं ज़्यादा दौड़ लूँगा ना आगे जाके। वो वहाँ रुक जाता है, फिर कितना समय चला जाता है वो उसे ही पता नहीं चलता, वो भूल जाता है। फिर से वो उसे जब कोई जगाता है कि भाई तुम तो दौड़ की स्पर्धा में हो और वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें अपने ध्येय में पहुंचना है, लक्ष्यांक सिद्ध करना है, तो फिर से वो दौड़ने लगता है और जोर से दौड़ता है और फिर कोई एक प्रलोभन मिल जाता है। तो इस तरह से रुकी रुकी हुई हमारी जो यात्रा है वो जल्दी से गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचती। हम चाहते हैं, ज्ञान है, समझ है, लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है, संकल्प के आधार पर वो इतनी सचोट नहीं है। वो हमें बार बार प्रलोभित कर देती है। कौन को कर देता है प्रलोभित? ये घेरा, ये बाह्य जगत की साधन सामग्रियां है जो हमारे सामने है। ये जो देखा देखी, इसने ये किया, उसने ये किया, तो मुझे भी ये करना चाहिए। जो व्यवस्था समाज ने बनाई है वो व्यवस्था इसलिए है कि कोई अफड़ा तफड़ी ना हो जाए। ये जो शादी की व्यवस्था है वो क्यों है? अफड़ा तफड़ी ना हो जाए। व्यक्ति में इतना संघर्ष होता था पहले, ये पता ही नहीं चलता था। और जो व्यक्ति बलवान था कोई दूसरे व्यक्ति की स्त्री को भी ले जाता था। तो ये सब ना हो जाए इसलिए समाज की पूरी व्यवस्था बनाई है। तो सहज रूप से ये घेरा धीरे धीरे आगे बढ़े, मतलब कि घेरे को
जो चाहिए, खान पान मैथुन ये सब जो है, वो जो सामान्य व्यक्ति को चाहिए वो इस समाज ने इस तरह से अरेंज किया है। लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि उनका ध्येय ये, समझे, ध्येय ये नहीं है। ये जो चीज वस्तु है, ये जो साधन संपत्ति है, आसपास का माहौल है, नीति नियम है, ये सब इसलिए है कि व्यक्ति सुचारू रूप से इनसे ऊपर उठ सके। अगर घर में बहुत झगड़े होते हैं, कंकास ज़्यादा है, तो जो हमें करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस कंकास को, इस झगड़े को, इस आपसी मतभेद को थोड़ा ठीक करें। अगर आपस में सद्भाव से रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से प्रेम पूर्वक बर्ताव कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर सी बात है कि जो घर के जो मेंबर्स हैं उसे जो करना है वो कार्य वो ठीक तरह से कर पाएगा। तो मेन ध्येय क्या हुआ, वो कार्य हो गया। वो ध्येय घर में शांति से रहना नहीं है, वरना ये बात जो है ना पूरी, वो मूर्ख पुलिस लगेगी। अब देखे, व्यक्ति का जन्म हुआ फिर मरेगा, व्यक्ति का जन्म हुआ मरेगा। एक व्यक्ति को एक ही क्रिया बार बार क्यों करनी है, ये बात भी है। एक व्यक्ति को और एक जीव को एक ही क्रिया बार बार क्यों करनी है, उनका उत्तर हमें नहीं मिलेगा और हम उलझने वाले ही हैं। आगे जाके उलझते इसलिए नहीं है, फिर से बता देते हैं, उलझते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है और हम वही इच्छा पूरी करने में लगे हैं। अगर एक बार वो इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा सामने रख देंगे। ये इसलिए रख देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है क्या करना है। ये अंधी दौड़ इसलिए बन जाती है, लोग कहते हैं ना अंधी दौड़ है। अंधी दौड़ क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं है क्या करना है। जो चीज वस्तुएं हमारे लिए सहूलियत के लिए थी, ताकि हमारी जो जर्नी है वो आरामदायक हो सके, बिना थके हुए और रुके हुए हम अपने गंतव्य स्थान में पहुंच सके, इसलिए थी। लेकिन ये जर्नी ही मुख्य है, ऐसी बात नहीं। तो ये शरीर और मन ये साधन है, एक ही बात है, सीधी सादी बात। इस देह को मानकर अगर कोई व्यक्ति उनमें उस देह को पकड़ कर रखे ना, तो ज्ञान और ध्यान आसानी से सिद्ध हो सकता है। और उनके प्रत्येक कदम देखो, आप समझे, अगर व्यक्ति ये बात पूरी तरह से समझ ले और यही ध्येय रखे, तो उनका पूरा जीवन है ना वो सुधर सकता है, बदल सकता है और ठीक हो सकता है। अगर व्यक्ति मान जाए कि शरीर जाने वाला है, तो बहुत स्वाभाविक बात है, वो जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, एक्टिविटीज दूसरे लोगों के हित के लिए वो करेगा, क्योंकि वो ये मानेगा कि भाई मुझे ये जो कार्य है वो मेरे शरीर के लिए ही करना है, ऐसी बात नहीं है, दूसरे व्यक्ति के लिए भी मुझे करने चाहिए, क्योंकि मैं तो सार्वत्रिक चेतना हूँ, उनका अंश हूँ। तो वो व्यक्ति के सभी कार्य धीरे 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 अपने आप शुद्ध हो गए। अगर व्यक्ति होश में है, अगर व्यक्ति वास्तविक रूप में जागृत है, तो वो जिस तरह से कोई नाचने वाली है, डांसर, उनके प्रत्येक कदम ठीक से पड़ेंगे, तालबद्ध पड़ेंगे। जैसे ही जो ताल चल रहा है, जो रिदम चल रही है, उनके अनुसार उनके पैर पड़ेंगे, क्योंकि वो उनसे ये आर्ट आ गई है नाचने की, डांसिंग की। तो जिसे ये मालूम हो गया है, जो भीतर से अभिभूत है अपने ध्येय के अनुसार,
फिर उसे पकड़ कर रखना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। जितना भूल जाएंगे उतना फिसल जाएंगे। तो तुम्हें जो प्रश्न तुमने मुझे पूछा था उनका उत्तर यह है कि तुम अपने ध्येय को पहले समझो, फिर उस ध्येय को पकड़ कर रखो और तुम्हारी जीवन यात्रा अपने आप ठीक तरह से चलने लगेगी।